मेरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम अलजेब्रा के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगे कि पूरा एक पेपर मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करवा सकूं। तारीफ सिर्फ हम समझेंगे कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम पेपर में रिपीट हो सकते हैं। इसीलिए लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करके देखने चाहिए, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जब आपका एग्ज़ाम तैयार किया जाता है। ओके, सो 40 से 50% सिलेबस जो पूरा का पूरा वही के वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, show that every matrix can be expressed in one and only one way as sum of the symmetric and skew symmetric matrices। और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ आर्टिकल, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीट अलजेब्रा, या फिर आपको जो है वो चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो। अब ये चैप्टर जो क्वेश्चन है ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ओके, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is a normal form where, जहां पर A मैट्रिक्स ये गिवन है, ये A मैट्रिक्स दी गई है और नॉर्मल फॉर्म में यहाँ से पूछा गया। अब देखिए एक ही चैप्टर से दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर अगर आपने ए को चूज कर लिया तो बी भी आपको करना ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आपको करने होते हैं ना। फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in normal form where A is this। ये A आपको मैट्रिक्स दे रखी है, दिस मैट्रिक्स। ओके, तो ये A मैट्रिक्स गिवन है, कहता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P और Q की वैल्यू निकालो अगर PAQ नॉर्मल फॉर्म में है तो जो क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म के हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर आपको एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने सेकंड और थर्ड चैप्टर भी तैयार किया होगा। अगर हम देखें तो अलजेब्रा की पहले यूनिट से 3 चैप्टर्स हैं आपके पास। अलजेब्रा की पहली फर्स्ट यूनिट में मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो रूट्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आप थर्ड को स्किप कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ओके, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर दिए तो आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ सकते हो। यही एग्जाम पैटर्न होता है कि अगर आपने क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का A और B पार्ट, या फिर और मिलेगा क्वेश्चन सेकंड का A और B पार्ट कीजिए, या तो ये क्वेश्चन कीजिए यूनिट फर्स्ट में या फिर ये, यानी इसके दोनों पार्ट करो या फिर इसके दोनों पार्ट करो। तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ले लिए जाते हैं और क्वेश्चन सेकंड के दोनों पार्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर के ले लिए जाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से तैयारी करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए थर्ड चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस जो वो कवर हो जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट जो है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आपने थर्ड चैप्टर किया है तो कैले हैमिल्टन थ्योरम तो करनी ही करनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, या स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो ये तो आपसे जरूर पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आएगा। ओके, तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट होती है कवर, या तो आप पहले 2 क्वेश्चन करो या आप सेकंड के दोनों पार्ट कीजिए। तो इसके लिए आप चैप्टर्स में रिलैक्सेशन कर सकते हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड चैप्टर अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर को एग्जाम टाइम में इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला और दूसरा चैप्टर तैयार किया है तो पहला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ A एंड B द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है x + y + 5z = 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, हैव नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन इक्वेशन गिवन है, हैज़ अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। सेकंड यूनिट में आपके पास फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर है, वहाँ से भी आप फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर तैयार कर सकते हो, सिक्स चैप्टर बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर पूरा अगर हम देखें तो फोर्थ चैप्टर से दोनों पार्ट ले लिए गए हैं, तो फोर्थ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड यूनिट के लिए, लेकिन कोई रिस्क ना हो इसलिए हमें फिफ्थ भी करना चाहिए, इजी भी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटा सा चैप्टर है, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, दिस ऑल्सो फाइंड द रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिक्स चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो फोर्थ चैप्टर से एक क्वेश्चन कंप्लीट तैयार कर दिया, सेकंड पार्ट में जो यूनिट का ये चारों क्वेश्चन यूनिट सेकंड के हैं, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट किससे लिया है, फिफ्थ चैप्टर से, और फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट सिक्स चैप्टर से। तो अगर हमने फोर्थ चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसी में से क्वेश्चन कवर हो जाए, और अगर नहीं होता है तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका फिफ्थ चैप्टर से आएगा, और अगर आपने फोर्थ फिफ्थ कर लिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 बी 1 अल्फा बीटा गामा up to so on, show that 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma is equal to n। तो ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब प्रैक्टिस तो आपको इनकी करनी ही करनी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताने का मेन मोटिव यही है कि आपको साथ साथ रिवाइज भी किया जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए जो कि लास्ट क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो कम से कम अगर आपने 10 ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, वो कर लिए, तो 40 या 50% आपका पेपर एज इट इज़ मिलेगा आपको। देखिएगा आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कितने क्वेश्चन इनमें से कवर हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। अब देखिए जो हमारी थर्ड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है कंप्लीट हमारे पास, इसके क्वेश्चन है यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में आपको या तो क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट करना है, बी पार्ट करना है, या फिर क्वेश्चन सिक्स का ए और बी पार्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हम देखेंगे तो सेवेंथ और एट्थ चैप्टर में हमारे पास थर्ड यूनिट कवर होती है। सेवेंथ चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सेवेंथ चैप्टर आपको करना ही करना है, और एट चैप्टर यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन x रेज टू पावर 5 माइनस 15x क्यूब प्लस 60x माइनस 72। और तो हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी एज इट इज पूछी जाती है, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट चैप्टर 8 से लिए जाएंगे। कहाँ से? चैप्टर 8 से। अगर आपने ये क्वेश्चन चैप्टर 7 आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप 8 चैप्टर को स्किप कर सकते हो। और जिन्होंने चैप्टर 8 भी किया है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर 2 ही चैप्टर हैं किसी यूनिट में तो उनका एक एक पार्ट ले लिया जाता है, ओके। तो ये 8 चैप्टर के क्वेश्चन देखिए। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा बीटा गामा, फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय गामा स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा स्क्वायर। वन रूट 1 बाय गामा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाय बीटा स्क्वायर, एंड थर्ड रूट इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक। इसका क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो चैप्टर 8 में से अगर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का बी पार्ट में जो स्क्वायर डिफरेंसेस, इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी। और अगर आपने 7th किया है तो 8 स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 7th भी किया है 8th भी किया है तो 8th क्वेश्चन चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ओके। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4th। यूनिट 4th में आपके पास 2 चैप्टर हैं, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर। 10th तो नाम मात्र का ही है,
जिसको आपको करना ही करना है। इसमें आप चॉइस मत कीजिएगा कि हमें केवल 9th ही करना चाहिए, 10th हमें छोड़ देना चाहिए कि 2 चैप्टर है इसलिए। लेकिन मैं आपको यहीं पर ये बताऊंगी सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ जो डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन है ये आपके आगे जो स्टडीज आएंगी, जितना आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहाँ पर यूज़ होगा। सो यहाँ पर देखते हैं 7th का ए पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड, आता ही आता है। 9th चैप्टर में 3 ही मेथड है। ओके, क्वेश्चन 7th का बी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिजोल्यूशन इनटू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 9th जो चैप्टर है हमारा उसके क्वेश्चन है दोनों। ओके, क्वेश्चन 8th के 2 पार्ट है, सॉल्व द इक्वेशन, ये चैप्टर 9th से लिया गया है बाय फरारी मेथड, और 8th का सेकंड जो पार्ट है ये चैप्टर 10 से डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन से लिया गया है। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट 4 इमेज एंड द रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप से हम तैयारी करें एग्जाम की कि कम सिलेबस में कंप्लीट स्कोर कर सके। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो भाई पूरे अलजेब्रा से कहीं से भी पूछ लिए जाएंगे, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, उनके लिए कोई फिक्स चैप्टर नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि भाई पूरा सिलेबस करो, एक बार के लिए हर जो चैप्टर्स हैं सभी के सभी पढ़ने चाहिए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो वो हम कर पाए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम है, एग्जाम टाइम आपका आ चुका है, बहुत कम टाइम रहता है, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ। तो आपको अब वो चैप्टर्स जिन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है, जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है वो ये सिलेक्टेड चैप्टर्स कर सकता है और इसके बेस पर अपनी तैयारी कर सकता है। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बुक में से, और बेसिक जिसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा 1 मंथ में, आप इतनी तैयारी करो कि कम से कम आप बेसिक वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा जो 10 ईयर में आए हुए हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि हर बुक के आपको 10 ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पाऊँ बाय वीडियो। अब कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जहाँ पर 3 चैप्टर है यूनिट में फिर भी काम चल जाता है, आप 1 चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर 2 चैप्टर है वहाँ पर आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। और अलजेब्रा या फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर आप कंप्लीट सिलेबस न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर सभी चैप्टर, सभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसलिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से तैयारी करो, खूब तैयारी करो। बाय, टेक केयर।